सबसे पहले आज हमारा डे 1 है क्लास का, राइट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सभी को, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से आपको समझना है चीजों को कि भाई क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे रहेगा, सीसीएनए क्या है, सब कुछ ए टू जेड, जीरो से, है ना। सबसे पहले सीसीएनए ये हमारा है डे 1, राइट। सो सीसीएनए 12 PM डे 1, ठीक है। चलो, तो मेनली आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि भाई आपको सीसीएनए कोर्स करना है, बहुत सारे लोगों को पता है, बट ये नहीं पता सीसीएनए है क्या, राइट। सो पहली बात मैं ये बता दूं कि भाई आप इस कोर्स में नेटवर्किंग सीखने वाले हो प्रॉपर, राइट। क्या सीखने वाले हो? नेटवर्किंग, ये याद रखना, ठीक है। अब जो सीसीएनए है ये एक सर्टिफिकेशन का नाम है, सर्टिफिकेशन का जो नेम है वो क्या है? सीसीएनए। और इस सर्टिफिकेशन को कौन प्रोवाइड कराता है? एक कंपनी है सिस्को, राइट। अब ये जो सिस्को कंपनी है भाई, ये क्या करती है? ये आपका डिवाइसेस बनाती है, राउटर बनाती है, स्विचेस बनाती है। जो घर में हम वाईफाई राउटर वगैरह लगवाते हैं ना, वो ज्यादातर एयरटेल वगैरह के हैं। बट अगर आप बड़े लेवल पे बात करोगे, एमएनसी लेवल पे बात कर रहे हो या बड़ी कंपनी लेवल पे बात कर रहे हो, तो वहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये तरीके के आपके राउटर्स होते हैं और स्विचेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। तो सिस्को इन डिवाइसेस को बनाती है, राइट। और प्लस बहुत सारी इसमें सर्विसेज भी हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कराती है। मैन्युफैक्चर भी करती है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, और उन डिवाइसेस को आप चला सको, कॉन्फ़िगर कर सको, इसके लिए इसने क्या करा? कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस लॉन्च किए, राइट। इसके खुद के कोर्सेज भी हैं जो कि आप उन कोर्सेज को करके जॉब लेते हो, ठीक है। समझ आया? तो सिस्को क्या है? एक कंपनी है। अगर आप फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप सर्च करो कि भाई सिस्को क्या है, राइट। सिस्को सिंपल लिखो तो यहां पर ये बताएगा सिस्को सिस्टम्स इज अ अमेरिकन मल्टीनेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रॉपर ये सारी बता रहा है ना। और नीचे आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, राइट। जब भी आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन, सपोर्ट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लिक करोगे तो नेटवर्किंग से रिलेटेड देखोगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड मिलेंगे, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी हैं। तो यहाँ पर देखो राउटर, आप राउटर इनके बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, है ना। राउटर्स, डिवाइसेस खरीद सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की आती हैं, राइट। तो सिस्को क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है, राइट। अब इसने इसका कोर्सेस भी बना रखा है, राइट। अगर आप सर्च करोगे सिस्को सर्टिफिकेशन, राइट, चलिए तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में लेके जाएंगे। ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के अंदर यहाँ पर ग्रो योर करियर विद सिस्को सर्टिफिकेशंस, तो इनके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, राइट। उसके बारे में ये बताएगा। यहाँ पर साइड में आप देखो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी है इनके, एंट्री लेवल, एसोसिएट लेवल, है ना। CCCA सिस्को सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मिलेंगे, डेटा सेंटर रिलेटेड मिलेंगे जिसमें CCNP डेटा सेंटर है, CCIE डेटा सेंटर है, डिज़ाइन रिलेटेड मिलेंगे, डिज़ाइन एक्सपर्ट CCDE, और डेवलपमेंट एंड नेटवर्क एसोसिएट मिलेंगे, राइट। इंटरप्राइज मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे, राइट। इंटरप्राइज में आप जाओगे सबसे पहले एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन में, तो सिस्को आपका CCNA मिलेगा जो कि आप पढ़ने वाले हो, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, राइट। तो सिस्को, अगर कोई पूछता है CCNA क्या है, CCNA एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है सिस्को कंपनी का, है ना। तो CCNA के बारे में बात कर लेते हैं, चलो। अब जो CCNA है इसमें ना आपके पास क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें प्रॉपर। यहां पर ये तो पता है कि भाई आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हो, नेटवर्किंग पढ़ने वाले हो कंप्लीटली, राइट। तो आप लर्न मोर अबाउट CCNA में जाओगे, थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर, उसके बारे में ये बता देगा। यहाँ पर आप नेटवर्किंग फंडामेंटल, IP सर्विसेज, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स,
बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर उसके बारे में आपको डिटेल में बताएगा। सर्टिफिकेशन गाइड, प्रेप एग्जाम प्रोग्राम बहुत सारे मिलेंगे। आप सर्टिफिकेशन गाइड डाउनलोड कर सकते हो अपनी डिटेल देके, राइट। देन आपको यहां पर ना बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं और आराम से आप देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इसके ओवरव्यू के बाद ट्रेनिंग एंड एग्जाम एंड ट्रेनिंग में जाओगे, यहां पर ये डिटेल मिलेगा आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन का। जब आप कोर्स कर लेते हो, राइट, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो ये आपका एग्जाम फीस कितने डॉलर आता है? 300 यूएस डॉलर, राइट। और 2 लैंग्वेजेस में मिलेगा, इंग्लिश और जापानीज। 120 मिनट्स का एग्जाम होता है, ड्यूरेशन यहां पे लिखी है। और ग्रेडिंग इज फेल पास रिजल्ट आर अवेलेबल विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्रॉपर, कि भाई आप पास हुए हो या फिर फेल हुए हो। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे समझते हैं भाई। यहां पर ना आप एग्जाम के टॉपिक्स भी देख सकते हो, प्लस यहां पर इसका एक एग्जाम कोड है, वो क्या है? 200301। क्या है? 301, ठीक है। अब आप यहां पर जाओगे व्यू एग्जाम टॉपिक्स, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहां पर आपको सीसीएनए के एग्जाम टॉपिक्स मिलेंगे। 6 टॉपिक हैं मेन: नेटवर्क फंडामेंटल्स, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, राइट। तो ये कितने कितने परसेंट जो है वो आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर टोटल 100% में से कितना परसेंट जो है वो आपका टॉपिक है। तो देखा जाए तो नेटवर्क फंडामेंटल जो है वो 20% है, राइट। जिसमें कि आप नेटवर्क फंडामेंटल्स पढ़ते हो, जैसे कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कनेक्शन कैसे बनता है, केबल्स क्या होती हैं, कैसे कनेक्टेड होती हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, TCP UDP क्या होता है, वो सारी डिटेल आप यहां पर पढ़ते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो सारी डिटेल दिखा देगा, राइट, कि भाई ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 2.0, जिसमें आप क्लिक करोगे, यहां पर आपको मिलेगा कि भाई आप स्विच पर कैसे काम कर रहे हो। स्विच डिवाइस का है एक्चुअली ये नेटवर्क एक्सेस, एंड यहां तक आपका स्विचिंग का रहेगा। उसके बाद ये आपका वायरलेस का स्टार्ट हो जाएगा, वाईफाई रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको दोनों टॉपिक मिलने वाले हैं। नेटवर्क एक्सेस में 20%, जिसमें कि आपका क्या क्या रहेगा, आपका प्रॉपर रहेगा स्विचिंग और वायरलेस। उसके बाद 25% जो है वो राउटिंग का टॉपिक है, मतलब राउटर पर आप वर्क करोगे, ठीक है। उसके बाद आईपी सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज है, नेट, पैड, DSCP, SNMP, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आप पढ़ने वाले हो। फिर आप सिक्योरिटी फंडामेंटल्स पढ़ोगे, राइट। उसके बाद ऑटोमेशन, राइट, कि भाई जो काम आप कर रहे हो उसे ऑटोमेट कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, इसको प्रॉपर पढ़ना है, समझ आ गया। तो आपके पास ये 6 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पढ़ोगे, क्लियर कंप्लीट करने वाले हो, क्लियर है। तो अगर मैं बता दूं इसका एग्जाम कोड क्या है, आप सिंपल बोलते हो CCNA 200301 हमें करना है, राइट। एग्जाम कितने टाइम में खत्म होता है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए मिलता है आपको? 120 मिनट, 120 मिनट्स। और एग्जाम टाइप जो होता है वो आपका होता है MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वही होते हैं, क्लिक करके, ठीक है, क्लियर है। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, सिंपल समझ लो, राइट। दूसरी चीज, लैंग्वेज क्या है, जापानीज और इंग्लिश, वही है, उसमें कुछ बताना नहीं है। अब इसमें जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे,
कुछ क्वेश्चंस आपके रियल सिनेरियोज बेस्ड आते हैं, राइट, कुछ बेसिक्स आ जाते हैं, राइट, तो ये सब आपको करना है। अब पूरा सिस्को का जो सर्टिफिकेशन है वो किस तरीके से इन्होंने बनाया है वो मैं बताता हूं, बड़े ध्यान समझो कि भाई यहां पर आप जब भी सर्टिफिकेशन पढ़ना होता है या फिर आपको सीसीएनए करना है तो यहां पर पहला आपका एसोसिएट लेवल होता है सीसीएनए, सीसीएनए के बाद होता है आपका सीसीएनपी, सीसीएनपी के बाद होता है आपका सीसीआईई, राइट। तो ये होता है एसोसिएट लेवल, ये होता है आपका प्रोफेशनल लेवल, ये होता है आपका एक्सपर्ट लेवल, राइट। तो भाई आप अभी क्या करने वाले हो, सीसीएनए, मतलब आप फर्स्ट सर्टिफिकेशन की तैयारी करोगे, पहले पढ़ाई करोगे, राइट। तो यहां पर आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हो नेटवर्किंग, बट ये नेटवर्किंग कोर्स जो है वो सीसीएनए का मतलब सिस्को कंपनी का है, राइट। तो यहां पर ज्यादातर आप सिस्को की डिवाइसेस पर वर्क करने वाले हो, डिवाइसेस समझते हो सभी, राइट। देन इसके बाद ऐसी और भी कंपनी है क्या, देखो एक जूनिपर है, जूनिपर, राइट, सर्टिफिकेशंस, जो कि क्या करती है अपने डिवाइसेस भी बनाती है और कोर्सेज भी कराती है, नेटवर्किंग के कोर्स, सेम जैसे सिस्को कराता है ऐसे ही सेम जूनिपर है। बट अगर देखा जाए तो सिस्को की ज्यादा वैलिडिटी होती है, जैसे आप कोई भी ये नहीं बोलता कि मैं जूनिपर सर्टिफाइड हूं, मतलब बोलते हैं बट इतने ज्यादा नहीं है, राइट। सीसीएनए की ज्यादा वैल्यू है मार्केट में, क्लियर है। तो अगर आप यहां पर जाओगे, यहां पर देखो इनके भी सेम सर्टिफिकेशंस है, सिक्योरिटी के लिए अलग है, राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए अलग है, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे हमारा सीसीएनए है, जैसे हमारा सीसीएनए है वो यहां पर क्या है, जूनस, JUNOS, अगर मैं इसको साइड में ओपन करूं, राइट, तो इसमें आपका जूनस एसोसिएट बोलते हैं ना, इसमें जाओगे, इसमें सारी डिटेल होगी प्रॉपर। एग्जाम में यहां पे क्या आने वाला है, नेटवर्क फंडामेंटल्स, यहां भी आप देखो तो वही सेम है, ज्यादातर कुछ ज्यादा अलग अलग नहीं है। जूनस ओएस फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल है, राइट। उसके बाद यूजर इंटरफेस है, राइट। तो इन्होंने ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बेसिक्स थोड़ा सा बड़े में लिख दिया, मतलब थोड़े से जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्क्राइब ज्यादा कर दिया, बट इसमें बहुत कम चीजें हैं। राउटिंग फंडामेंटल्स हैं, राइट, एंड देन राउटिंग पॉलिसीज एंड फायरवॉल फिल्टर्स हैं, बस हो गया खत्म, राइट। तो इतना बेटर नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर आप सीसीएनए करते हो तो सीसीएनए के अंदर आपको ना सीसीएनए की डिवाइसेस तो कॉन्फ़िगर कर ही पाओगे, बट आप किसी भी कंपनी की डिवाइसेस बनी है, जैसे एचपी कंपनी की डिवाइस है या फिर आपका जूनिपर है या फिर आपका डी-लिंक है, किसी भी कंपनी का है, आप उसे मैनेज कर पाओगे इजीली कोर्स के एंड तक, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं। ये समझ आ गया तो इसको बोलते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल हो गया, ये सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट हो गया, राइट। सो इस तरीके से आपको यहां पर ये मिलता है। देन आपके पास क्या आता है, देखिए सबसे पहले हम सिलेबस को नहीं देखते, हम स्टार्टिंग में 2 या 3 क्लास हम और बेसिक्स करते हैं, डायरेक्ट ये नहीं समझते राउटर क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि भाई नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क क्या है। क्योंकि अभी मान के चलो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं, नेटवर्किंग। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भाई नेटवर्किंग क्या है ना। थोड़ा सा ये सब चीजें हम क्लियर करते हैं, नेटवर्क क्या है ना, देन हम आगे अपने कोर्सेज में बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, अगर एक से ज्यादा कोई नेटवर्क या डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, अगर एक से ज्यादा कोई डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, जैसे यहां पर ये हमारा पीसी 1 हो गया, ये हमारा पीसी 2 हो गया, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं
तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। अब सुनो, अगर मैं इस पे कोई डेटा भेज रहा हूं, है ना, या मैं रिसीव कर रहा हूं, या मैं कुछ भी बात कर रहा हूं, मतलब डेटा भेज रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। समझ आया? अगर कनेक्ट है तो नेटवर्क है, राइट? और कनेक्ट होने के बाद जब वो काम कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, ट्रांसफरिंग कर रहे हैं अपना डेटा, तो वो क्या है? नेटवर्किंग है। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेटा, तो डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। वीडियो भेज सकते हैं हम इमेजेस हो सकती हैं, हमारे टेक्स्ट हो सकता है हमारा, या फिर नॉर्मली हम पिंग करके बेसिक पैकेट भेज सकते हैं, पिंग के पैकेट्स भेज सकते हैं, राइट? तो ये हमारा क्या रहेगा? नेटवर्क। अब डेफिनेशन में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको डेफिनेशंस मिलेंगी गूगल पर, राइट? सो इफ अगर आप चेक करो व्हाट इज नेटवर्क, राइट, तो यहां पर अ नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस, राइट? अब जरूरी नहीं है यहां पे कंप्यूटर की बात की जाए, ये क्योंकि डिवाइसेस की बात हो रही है, दैट मींस यहां पर आपका मोबाइल फोन भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट? आपके दो कंप्यूटर भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, और आज की डेट में प्रिंटर भी कनेक्टेड हो सकता है ना। तो भाई यहां पर हम नेटवर्क की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट? तो आप लिख सकते हो कुछ भी आपके पास। अगर डेटा नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो बस 1 या 2 क्लास तक आपको सिंपल ट्राई करना है समझने के लिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा बाय डिफॉल्ट, डोंट वरी, राइट? क्लियर है इतना? डन है। अब नेटवर्क तो समझ आ गया हमें कि भाई अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है या दो मोबाइल फोन आपस में कनेक्टेड है, वो नेटवर्क होता है। नेटवर्किंग भी समझ आ गया हमें। अब हम इसको कनेक्ट करते कैसे हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, किस किस के थ्रू करेंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर सीखेंगे। समझ आया? ओके, तो ये बेटर हो गया आपके लिए। देन इसको मैं इस तरीके से लाइन कर देता हूं ताकि ये सेपरेट लगे, राइट? ओके 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 ओके, ठीक है इतना। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट? जिसमें कि सबसे पहले बेसिक्स आता है कि भाई जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम जियो कंपनी से लेते हैं या इंटरनेट या एयरटेल कंपनी से कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आईएसपी। आईएसपी, आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है वो हमारा क्या हो गया? आईएसपी। तो मान के चलो हमारे में अभी जियो कंपनी हमें इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कराती है या फिर एयरटेल कराती है, तो एयरटेल या जियो हमारे लिए क्या हो गया अभी? हमारे आईएसपी, राइट? चलो, तो भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जो नॉर्मली हम इंटरनेट चलाते हैं उसमें क्या होता है कि भाई हमारा एक घर में केबल आती है, राइट? और वो केबल में हमारा देखा होगा आपने वाईफाई कनेक्ट रहता है ना? वाईफाई रहता है। अब वाईफाई में क्या होता है? वाईफाई रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, अपने रेडियो सिग्नल्स बोल दो आप, है ना? तो वो यहां पर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है एक एरिया तक, एक लिमिट तक ही तो करता है। अगर आपके घर से यहां तक तो नहीं करेगा ना। तो वहां पर आपके ये सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में, ये कंप्यूटर ये सब कनेक्टेड है, राइट? तो अब ये एक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया? एक नेटवर्क हो गया, है ना? ये भी क्या हो गया? एक नेटवर्क हो गया। क्लियर है इतना? कोई डाउट है अभी तक? समझ आ रहा है? चलो,
देन एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि जो आईएसपी है, आईएसपी आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट कितने टाइप की होती है? तो आईएसपी अगर आप देखोगे तो 3 टाइप की होती है, जिसको हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बोलते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे टाइप्स ऑफ आईएसपी, सिंपल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है? आईएसपी कम्स इन वेरियस टाइप, राइट, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, ये कैटेगरी है उसकी, है ना। केवल डीएसएल, फाइबर, वायरलेस, डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है ना। बट आईएसपी कंपनी की बात करते हैं तो हमारे पास टीयर 1 कंपनी होती है, टीयर 2 और टीयर 3, ठीक है। अगर मैं सर्च करूं तो यहां पे साफ साफ लिखा है देयर आर 3 लेवल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से। अगर मान के चलो हमारे पास 3 टाइप से हैं ये, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, राइट। तो इनमें अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, राइट। तो यहां पर मैं आपको सिंपल बताता हूं कि भाई आपके पास ना जो टीयर 1 कंपनी है, राइट, वो क्या होती है? इंटरनेशनली कनेक्टेड होती है। टीयर 1 कंपनी होती है ज्यादातर आपकी इंटरनेशनली कनेक्टेड होती है, राइट। टीयर 2 होती है वो आपकी नेशनल लेवल कनेक्टेड होती है, राइट। और टीयर 3 होती है वो आपकी लोकल, लोकल बोल सकते हो आप, है ना। तो यहां पर आपका जो टीयर 1 है वो, जैसे मान के चलो, अभी समझ लो फिर और इन डेप्थ प्रैक्टिकली समझ आएगा। जैसे टीयर 1 है कोई कंपनी इंडिया की, राइट, वो दूसरे देश के टीयर 1 कंपनी से कनेक्टेड होगी, राइट। और फिर वो दूसरा देश का जो टीयर 1 है वो टीयर 2 से कनेक्टेड होगी, और यहां भी अपना टीयर 1 टीयर 2 से कनेक्टेड होगा, फिर टीयर 2 टीयर 3 से कनेक्टेड होगी, राइट। ये भी टीयर 3 से कनेक्टेड होगी, क्लियर है। देन देन आते हैं हम लोग, हम लोगों को बोला जाता है आखिरी में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंड यूजर्स, राइट। अब समझो, पहली बात आगे चल के बताऊंगा, ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को पैसा नहीं देते टीयर 1, ये लोग पीयरिंग करते हैं पॉलिसीज से, है ना, कि आप हमारे यहां आ सकते हो, राइट, आप हमारे यहां ऐसे जा सकते हो, राइट। ये एक दूसरे को पे नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? पीयरिंग। और ये एक दूसरे को पैसा देते हैं, टीयर 2 टीयर 1 को पैसा देती है, ट्रांजिस्ट करती है ना। तो इसको थोड़ा सा और बेटर लेवल पे आप समझोगे। सेम यहां भी ट्रांजिस्ट होता है, और हम लोग क्या करते हैं? रिचार्ज कराते हैं ना अपने मंथली बेसिस पे ऐसे। तो ऐसे ही बहुत सारे ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, बहुत सारे, यहां तो एक एक दिखा रहा हूं मैं, बहुत सारे कनेक्टेड है ना। इसी को हम बेसिकली इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट का बेसिकली कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म तो नहीं है, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं, बट बेसिकली बोला क्या जाता है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट अगर कोई पूछता क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगर मान के चलो, इसको समझाता हूं मैं प्रॉपर, क्यों ऐसे बोला जाता है। मान के चलो आपके ये कनेक्टेड है, राइट, ये आपके कनेक्टेड है, और ये था आपका यूएसए बेस्ड कंपनी, राइट, और ये थी आपकी इंडिया की, राइट। तो यहां पर आपका गूगल का सर्वर रखा है, ठीक है, क्या रखा है?
गूगल का सर्वर, डन है। तो भाई इस सर्वर को जब भी आप अपना www.google.com करते हो तो ये रुक कर सीधी उठ के ऐसे प्रॉपर वहां तक जाता है, ठीक है, और फिर वो सर्वर वहां से ऐसे रिप्लाई देता है। यही इंटरनेट है ना, समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मल्टीपल नेटवर्क जो है वो आपके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक नहीं है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तो अभी इतना लोड नहीं लेना है, हम सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी। अभी हम और बेसिक सी बात करने वाले हैं आज और शायद कल भी सेम। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जब हम CCNA सीख रहे हैं इसका मतलब ये समझ लेना हम नेटवर्किंग सीख रहे हैं, राइट। CCNA तो बस एक सर्टिफिकेशन का नेम है, हम क्या सीख रहे हैं? नेटवर्किंग। CCNA क्या है? सर्टिफिकेशन का नेम है। और ये किस कंपनी का सर्टिफिकेशन है? सिस्को कंपनी का सर्टिफिकेशन है, राइट। और इस सर्टिफिकेशन का अगर आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है तो आप क्या करोगे? यहां पर ये सारी डिटेल है, आप इस वाले सिलेबस को पढ़ोगे जो एग्जाम कोड वाला है ना। प्लस यहाँ पे ये भी बताया गया कि एग्जाम आपका 120 मिनट चलता है, मतलब 2 घंटे चलता है, 2 आवर्स है ना। 2 घंटे में आपको ये एग्जाम पूरा प्रॉपर देना होता है, ठीक है। अब सिस्को जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, बट इन्होंने डिफरेंट उस पे बना रखे हैं। जैसे CCNA एसोसिएट लेवल हो गया, फिर आप CCNA के बाद क्या करते हो? CCNP करते हो। CCNP प्रोफेशनल लेवल हो गया, फिर CCNP के बाद क्या करते हो? CCI करते हो, ये आपका एक्सपर्ट लेवल हो गया, राइट। देन यहां पर समझने वाले तो टॉपिक बहुत सारे हैं, लाइक और अगर मैं इन डेप्थ जाऊंगा तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइट। बट अभी के लिए आपको बस ये समझना है, अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग होती क्या है। तो उससे पहले हमें ये समझना होता है नेटवर्क क्या है। अगर 2 कंप्यूटर सिस्टम या 2 मोबाइल या एक कंप्यूटर एक मोबाइल, एक से ज्यादा नेटवर्क डिवाइस अगर आपस में कनेक्टेड है, वो क्या हो गया? नेटवर्क। और जब वो उस पर डेटा शेयर कर रही है उस नेटवर्क पर, जैसे मान के चलो इसके पास ना एक फाइल थी, इसके पास फाइल थी, इसका photo.png, मतलब एक फोटो था इसका, जो भी है, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट फोटो नहीं लिखना है तो आप, इसके पास एक मेल था, मेल टेक्स्ट में लिखा था, उसमें आपका एक वीडियो भी अटैच था, एक इमेज भी अटैच थी, राइट। अब ये इसको भेजना था इसको, तो जब ये भेज रहा है, शेयरिंग वगैरह कर रहा है रिसोर्सेस को, इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग, राइट। नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो नेटवर्किंग हो गया, है ना। उसके बाद फिर मैंने बात की कि भाई नेटवर्किंग में जो बेसिकली फंडा है, जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो किसकी मदद से चलाते हैं? ISP की मदद से। हमें कौन इंटरनेट प्रोवाइड कराता है? ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो घरों में किस तरीके से ये कनेक्ट होता है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई एक केबल आती है जो आपके जो राउटर लगा होगा, जियो फाइबर हो गया या फिर एयरटेल फाइबर हो गया, जो भी लगा हुआ है, उससे ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स वो एक ही नेटवर्क में आ गई है ना, समझ आ रहा है। अब ये आपस में जब डेटा शेयरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? नहीं। कुछ भी हो तो पूछ लेना, समझ नहीं आए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कहीं ना कहीं तो समझ आएगा ही आएगा। एक एग्जाम्पल से नहीं आएगा, दूसरा दूंगा, दूसरे से नहीं आए, तीसरा आएगा समझ में। बट अगर आप क्लास ले रहे हो प्रॉपर, अगर आप बैठे हो यहाँ पर, तो सारी चीजें समझ के ही आपको जाना है ना। कोई माइंड में डाउट लेके नहीं जाना है, जो भी डाउट है वो आप साथ ही साथ क्लियर करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। तो ISP जो है वो 3 हिस्सों में कैटेगराइज है। एक तो टीयर 1 ISP होती है, टीयर 2 ISP होती है और टीयर 3 ISP होती है। जो टीयर 1 ISP होती है वो सबसे बड़ी ISP होती है, मतलब ये इंटरनेशनली कनेक्टेड होती हैं। तो इंडिया में पहले आपका टीयर 1 कौन था? अगर कोई पूछता है इंडिया में
टीयर 1 कौन था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे पहले टीयर 1 था BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और हमारा नेशनल लेवल पे टीयर 2 कौन सा था उस टाइम? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, राइट। तो ये था विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये था भारत संचार निगम लिमिटेड। अभी की डेट में, करंट में हम जो टीयर 1 की बात करते हैं, तो सबसे ठीक ठाक कंपनी जो इसकी ज्यादातर केवल ज्यादा फैली हुई है वो क्या है? टाटा कम्युनिकेशन, राइट। हाँ ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो, पहले आपके पास एक और कंपनी थी, टेली ग्लोब, टेली ग्लोब कंपनी थी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई हमारे पास जो टीयर 1 है, राइट, उसमें हम लोग ना दूसरे हर एक देश में टीयर 1 होंगे, उन देश को या फिर उससे जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हम उसे पेमेंट नहीं करते, राइट। आपको पेमेंट टीयर 1 कंपनी कमाती कैसे है? टीयर 2 कंपनी से। टीयर 2 कंपनी क्या करती है? उसे चार्ज देती है ना, टीयर 3 से लेके। और टीयर 3 कैसे कमाती है? हम लोगों से चार्ज लेके। हाँ, बट कमा भी तो ज्यादा है, राइट। एक टीयर 1 कंपनी एक ही कंपनी को थोड़ी, टीयर 2 को एक ही को थोड़ी देता है, सभी को देता है, जितनी भी चल रही हैं आपके टीयर। वो तो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इतना समझ आ गया? अब सिलेबस को आपको देखना है, कैसे देखोगे? आपको गूगल कर लेना है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब यहां पर आगे चल के आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, राइट। तो लैन क्या होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन पैन बहुत सारे हैं, वो आप खुद पढ़ोगे, मैं पढ़ा दूंगा। मेट्रोपोलियन वगैरह है ना, जो मेन मेन है वो कॉन्सेप्ट समझो। लैन को समझो, लैन और वैन, राइट। तो जो आपका, जैसे मान के चलो आप एक कॉलेज में हो, किस में हो? एक कॉलेज में। कॉलेज में जो भी इंटरनेट चल रहा है वो आपका अंदर जो चल रहा है सारा, वो लैन पे है। वो एक ही आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, सब आपस में कनेक्टेड है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर यही मान के चलो कोई आपका कॉलेज है, कहां पर? नोएडा में, राइट। और एक बंदा है यूएसए में, क्लियर है। तो आपको अगर यूएसए पे कनेक्ट करना है, या फिर आपको यूएसए ने ये ऑर्डर दिया था तो ये कनेक्ट करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। समझ आ गया इतना? कोई डाउट है? यस सर। नहीं है ना कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, आपको देखो डे 1 है तो ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। बट एक और चीज है, ये सब बेसिक्स आप एक बार और रिवाइज करके आओगे, राइट। उस बार तो देखो चलो शाम को तो टेस्ट नहीं हो रहे थे, बट इसमें अभी हम लोग ना हर 2 क्लास के बाद एक बेसिक टेस्ट लिया करेंगे, ताकि आपकी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही होने लगे, राइट। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये सब आपको पढ़ के आना है, सिंपल बेसिक फंडा है, राइट, कि नेटवर्क क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ऑल राइट, बस आज पहले दिन इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लोड नहीं देंगे। पहले दिन तो मैं वैसे भी लोड किसी को नहीं देता है ना।